नमस्ते। 23 नवंबर 2025 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक राहु गोचर करने वाले हैं अपने ही नक्षत्र शतभिषा में, जिसे शततारा नक्षत्र भी कहते हैं। ये नक्षत्र राहु का मूल त्रिकोण नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र पर शनि का भी प्रभाव होता है, क्योंकि इस नक्षत्र के चारों चरण कुंभ राशि में आते हैं, जिसके स्वामी है शनिदेव। शतभिषा का अर्थ होता है शत यानी 100 और भिषा यानी हीलर, फिजिशियन, यानी 100 डॉक्टर्स जो आपकी सेहत को ठीक करते हैं। इस नक्षत्र की आकृति होती है सर्कल। अब इस सर्कल के कई सारे अर्थ होते हैं। इसमें से एक अर्थ ये है कि एक आप समझ लीजिए गोलाकार है, उसमें आप जितना चाहे उतना डीप जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, यानी ये एक वॉइड को दर्शाता है। इस नक्षत्र के स्वामी है वरुण देव, यानी यहाँ पर जल तत्व आ गया। और क्योंकि इस नक्षत्र को शनि देव भी को रूल करते हैं, जो कि फिलहाल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मीन राशि भी जल तत्व की राशि होने के चलते इस समय जल तत्व से जुड़ी हुई कई सारी घटनाएं सामने आएंगी। राहु जो कि फिलहाल कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वो राशि काल पुरुष कुंडली के नैसर्गिक 11वें भाव को दर्शाती है, जहां से इच्छा पूर्ति को देखा जाता है। और मीन राशि नैसर्गिक 12वें भाव की कारक होती है, जहां से मोक्ष को देखा जाता है। राहु एक मायावी ग्रह है, जिसे चालाकी से अपना काम निकलवाना आता है। यानी इस समय में आपके मन में कई सारी इच्छाएं उत्पन्न होंगी और आप उन्हें किसी भी कीमत पर, किसी भी हद तक जाकर के पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 11वें भाव से इनकम देखी जाती है, तो कई सारे लोग पैसा कमाने के लिए हद से ज्यादा नीचे गिर जाएंगे, बदमाशियां करेंगे। और याद रखिएगा कि शनि यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। तो अगर आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, चोरी चकारी करके पैसा कमा रहे हैं, तो वो पैसा कभी भी आपको लाभ नहीं देगा। ये समय फॉरेन की करेंसी कमाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। खास तौर से अगर आप बिजनेस करते हैं, तो फॉरेन कनेक्शन से आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। आप चाहें तो अपना बिजनेस भी फॉरेन में एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपको सारे नियम और कानून फॉलो करने पड़ेंगे, वरना शनिदेव आपको दंड देंगे और आपको वहां से अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के फिर से वापस आना पड़ेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके इलीगल एक्टिविटीज के कारण आपको वहां पर जेल हो जाए। लेकिन बहुत ज्यादा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। आपको जो चीज जैसी दिखाई दे रही है, जरूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो। याद रखिएगा कि राहु इस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि एक मुखौटा लगा करके चलते हैं। जब ये मास्क उतरता है, तब आपको सच्चाई का पता चलता है। यानी आपको अगर कोई चीज लुभावनी लग रही थी, तो हो सकता है कि आपको बाद में उसी के कारण तकलीफ का सामना करना पड़े। अब क्योंकि ये नक्षत्र हीलिंग को दर्शाता है, तो शारीरिक रूप से हो सकता है कि कुछ लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़े। अचानक से कोई बीमारी सामने आ सकती है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो भी बीमारी होगी उसका आपको रूट कॉज पता चलेगा, जड़ से आप इस बीमारी को क्योर कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि फिजिकल हीलिंग ही हो, इमोशनल हीलिंग को भी दर्शाता है। यानी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति या फिर कोई परिस्थिति जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बहुत ही ज्यादा बेचैन रहते थे, बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे, अब उसका जड़ से सफाया हो जाएगा। यानी या तो वो व्यक्ति आपके जीवन से निकल जाएगा, या फिर जिस भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति का अब अंत हो जाएगा। यानी अब इस समय में जो कुछ भी होगा वो वंस एंड फॉर ऑल फुल एंड फाइनल हो जाएगा। इस समय में कई लोगों को नींद ना आने की समस्या हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। साथ ही कई लोगों का इंट्यूशन भी इस समय में बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि ये जो नक्षत्र गोचर है वो तंत्र मंत्र को भी दर्शाता है। यानी अगर आपने अपने इंट्यूशन पर काम किया है,
तो नींद में आपको कुछ संकेत मिल सकते हैं, आपके सपनों में आपको कुछ सिग्नल्स या साइंस मिल सकते हैं, उन पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। इस नक्षत्र गोचर के चलते स्पेस के क्षेत्र में कई सारे नए आविष्कार देखने को मिलेंगे। हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे एलियंस के साथ, और हो सकता है कि देश और दुनिया में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज भी ज्यादा बढ़े। इस नक्षत्र गोचर के दौरान पानी में कोई जहरीली चीज मिल सकती है, या फिर कोई पॉइजनस गैस के एमिशन के कारण भी पानी दूषित हो सकता है, और इसके कारण भी लोगों की सेहत खराब हो सकती है। इसीलिए जितना हो सके उतना पानी उबाल करके पीजिएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कई सारे नए आविष्कार होंगे, जिसमें खास तौर से टेक्नोलॉजी को जल तत्व के साथ जोड़ा जाएगा, और फिर उससे जुड़ा हुआ कोई आविष्कार सामने आ सकता है। इस समय में कई सारे लोग, कई सारे छोटे बिजनेसेस एक शेल में चले जाएंगे, अच्छे से प्रेपरेशन करेंगे, और फिर एकदम से बड़ा धमाका करके सामने आएंगे। मैंने पहले भी कहा है, फिर से कहती हूँ कि अब सारी दुनिया फिर से आयुर्वेद की तरफ वापस लौटेगी। आपके जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, तो इसके लिए तैयारी करना जरूरी है, और इसके लिए पुरानी चीजों को भी पीछे छोड़ना जरूरी है। तो जो हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, डरने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दीजिएगा। दुनिया में भी नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित होने जा रहा है, और खास तौर से करेंसी के डोमेन में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। साथ ही हमारे देश में भी वन नेशन वन इलेक्शन पर बातें होना शुरू हो जाएंगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया इस गोचर का सार्वजनिक रूप से देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और हमारे जीवन पर कलेक्टिवली क्या प्रभाव पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस गोचर का 12 की 12 राशियों पर इंडिविजुअली कैसा प्रभाव पड़ेगा। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।